चलो आज अपन क्या पढ़ेंगे? प्रकाश विद्युत प्रभाव व द्रव्य तरंगे, जो अपने 12th क्लास में प्रॉपर एक यूनिट है जिसके टोटल अंक कितने हैं? 4। इसके अंदर सबसे पहले हम प्रकाश विद्युत प्रभाव की अवधारणा के बारे में जानेंगे, फिर इसकी कैसे इसकी शुरुआत हुई, हर्ट्ज के प्रयोग के से क्या प्रेक्षण प्राप्त हुए, लेनार्ड हॉलबॉक्स ने क्या इसमें ज्ञात किया। तो वैसे देखा जाए तो प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है मूलतः जो होता है वो प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण है। यानी हम प्रकाश विद्युत प्रभाव से करते क्या है? प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत सबसे पहले हर्ट्ज के प्रयोग में, जब विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए उन्होंने स्पुरलिंग विसर्जन का प्रयोग 1887 में किया था, तो उस दौरान स्पुरलिंग की दर जो थी वो बढ़ गई थी। यानी कैथोड के ऊपर उन्होंने परावैंगनी प्रकाश को जब आपतित कराया तो स्पुरलिंग की दर बढ़ी थी, जिसको वो समझा नहीं पाए थे हर्ट्ज। ठीक है, उसके पश्चात क्या हुआ? इसी के प्रयोग को ध्यान में रखते हुए लेनार्ड हॉलबॉक्स ने यह प्रयोग किया और एक विसर्जन नलिका लेकर के उसमें उन्होंने इस प्रकार से कैथोड के ऊपर परावैंगनी प्रकाश का आपतन करवाया और देखा कि इस प्रकाश के आपतन से कुछ कण यहाँ से उत्सर्जित होकर के एनोड की तरफ गति करते हैं, जिससे क्या होता है कि परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, और जब प्रकाश का आपतन रोक दिया जाता है तो धारा का प्रवाह बंद हो जाता है। 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज होने के पश्चात यह सुनिश्चित हुआ कि ये जो ऋणात्मक आवेशित कण यहाँ से उत्सर्जित होते हैं ये क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इसी चीज़ को आगे आइंस्टीन ने समझाया था। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की पहली पुष्टि यहाँ से हुई, क्योंकि हर्ट्ज तो इसको समझा नहीं पाए थे। तो लेनार्ड हॉलबॉक्स ने पहली बार इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव का नाम दिया था। उसके पश्चात आइंस्टीन इसका पूरा इसको एक्सप्लेन किया आइंस्टीन ने। तो सबसे पहले अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में जानते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंदर क्या होता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव किसी भी धातु की सतह से प्रकाश के द्वारा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन क्या कहलाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। किसी भी धातु की सतह पर यदि हम प्रकाश का आपतन करें इस प्रकार से, यदि किसी धातु की सतह पर प्रकाश या फोटोन का आपतन किया जाए तो उससे जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, और ये हमारी धातु की सतह, किसी धातु की सतह पर प्रकाश के आपतन से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित होना क्या कहलाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। अब इसकी जो घटना है, यही जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, बाद में जब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं तो इसी के ही गति से क्या उत्पन्न होती है? विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो वही विद्युत धारा जो होती है वो प्रकाश विद्युत धारा कहलाती है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो सिंपल लैंग्वेज, स्टार्टिंग में हम जो प्रारंभिक तौर पर इसको समझते हैं वो सिर्फ इतना सा डेफिनेशन है कि धातु की सतह पर प्रकाश के आपतन से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने की जो घटना है वो क्या कहलाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव के घटना के होने के लिए अन्य स्थितियां हैं, उसमें सबसे पहली चीज आती है कार्यफलन। कार्यफलन किसको कहेंगे? जब भी किसी धातु की सतह पर कोई प्रकाश आपतित होता है तो आपतित होने वाले प्रकाश की वजह से हर धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो, यह आवश्यक नहीं है। हर धातु को अलग अलग प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि धातु के जो जिससे इलेक्ट्रॉन उसमें जो बंधे होते हैं सबकी ऊर्जा क्या होती है?
अलग अलग होती है। बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी ऊर्जा क्या होती है, अलग अलग होती है। तो हर धातु से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित हमको यदि प्रकाश के द्वारा करवाना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, अलग अलग प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसी के आधार पर जो डेफिनेशन बनती है वो ये बनेगी कि किसी धातु की सतह से प्रकाश के द्वारा इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है, कार्यफलन कहलाती है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में कार्यफलन एक कंडीशन है जिसके द्वारा हम यह सुनिश्चित करते हैं कि उस धातु से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। अब हर धातु के लिए ऊर्जा निश्चित होगी, इसका मतलब ये हो गया कि हर धातु के लिए कार्यफलन का मान क्या होगा, निश्चित होगा। अलग अलग धातुओं के लिए कार्यफलन का मान अलग अलग होगा। कार्यफलन ताप से प्रभावित नहीं होगा क्योंकि टेम्परेचर के बदलने से धातु को जो मिनिमम ऊर्जा की आवश्यकता है वो परिवर्तित नहीं होगी। अब हम इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कराना चाहते हैं, हम चाहते हैं इलेक्ट्रॉन अच्छे से अच्छा उत्सर्जित हो, तो हम ऐसी धातुएं काम में लेंगे जिसका कार्यफलन ज़्यादा हो या ऐसी धातुएं काम में लेंगे जिनका कार्यफलन कम हो। निश्चित रूप से ऐसी धातुएं लेंगे जिनका कार्यफलन कम हो। तो क्षारीय जो धातुएं होती हैं उनका कार्यफलन क्या होता है, अन्य धातुओं की तुलना में कम होता है। तो उसमें सबसे कम जो होता है वो किसका होता है, सीजियम का होता है। सीजियम का कार्यफलन जो होता है W0 = 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सबसे अधिकतम किसका होता है, प्लेटिनम का होता है, PT, ये होता है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ तक हम समझ चुके हैं कार्यफलन किसे कहते हैं। अब कार्यफलन को जब हम जान चुके हैं कि कार्यफलन एक मिनिमम ऊर्जा है धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, तो अब इसके बाद वापस से हम प्रकाश विद्युत प्रभाव को परिभाषित करेंगे। तो उस समय हम यहाँ लिखेंगे किसी धातु की सतह पर आपतित किया, इसमें बनेगा किसी धातु की सतह पर जब विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है तो धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। क्या मीनिंग हुआ? सबसे पहले तो सिंपली हमने बोला था कि प्रकाश के द्वारा किसी धातु सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन क्या कहलाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। लेकिन जब हमने ये जान लिया कि हर धातु से इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से नहीं निकलेगा, हर धातु की अपनी एक मिनिमम ऊर्जा की डिमांड होगी, उसे हमें पूरा करना पड़ेगा। उस ऊर्जा से अधिक ऊर्जा का प्रकाश जब हम धातु पर गिराएंगे तभी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। यानी हम कार्यफलन को अब जान चुके हैं। तो कार्यफलन चूंकि है तो ऊर्जा का ही रूप, और ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर। तो हमने उस शब्द को यहाँ पर काम में लिया है विशिष्ट आवृत्ति का। जब किसी धातु की सतह पर जब विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश, विशिष्ट आवृत्ति से मतलब किस चीज से है, यानी कि आपकी जो प्रकाश की आवृत्ति है, प्रकाश की जो ऊर्जा है वो या तो कार्यफलन के बराबर होनी चाहिए या उससे अधिक होनी चाहिए। प्रकाश आपतित किया जाता है तो धातु सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की घटना क्या कहलाती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। यहाँ तक क्लियर है? तो अगर मान लो हमारी जो आवृत्ति है, हमने जो प्रकाश आपतित किया है उसकी आवृत्ति यदि कार्यफलन की आवृत्ति से, कार्यफलन की ऊर्जा से प्रकाश की ऊर्जा कम है जो प्रकाश गिर रहा है,
तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना नहीं होगी। अब इसके अंदर जब हमने ये प्रकाश गिराया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित हो रहा है, तो ये उत्सर्जित हुआ इलेक्ट्रॉन प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने से, गति करने से जो धारा बनेगी उसको हम प्रकाश विद्युत धारा कहेंगे, तथा जो धातुएं आसानी से कम ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करती हैं, मुख्यतः ये क्षारीय धातुएं होती हैं जो ऐसा करती हैं, इन्हें हम प्रकाश सुग्राही धातुएं कहते हैं। ठीक है।